हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और एटम्स पर यूनिट सेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लैटिस क्या होता है। लैटिस या ये बोल लीजिए क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। ठीक है, देखिए स्पेस लैटिस या लैटिस का मतलब ये होता है रेगुलर अरेंजमेंट, डिसिप्लिन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D। ठीक है, 3D में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं या फिर बस लैटिस कह लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम कि अ 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ स्पेस और इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। जैसे देखिए कि कोई भी ये 3, 4 एंड देन 5। ठीक है, हम कुछ एटम्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में ऐसे ऐसे ऐसे। देन हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में रख दिया, इन दोनों के बीच में रख दिया, इन दोनों के बीच में ऐसे। फिर जब तीसरे एटम दोबारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर इसी लाइन में इसके नीचे ये लिख देंगे, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, फिर से हमने यही किया, अब इसके नीचे ये लिख देंगे, फिर इसके नीचे ऐसे हमने रीअरेंज कर दिया, अरेंज कर दिया अच्छे से। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसके सामने भी तो इसे लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मम्मी ने लड्डू दे दिया आपको रखने के लिए, तो अगर आप ऐसे रखेंगे, पहले पूरा रख दीजिए फिर इन दोनों के बीच में रखिएगा, तो इससे क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, किसी डब्बे में ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू आ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो होते हैं ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे हमें पता है कि कोई भी एटम हम लेते हैं स्फेरिकल होता है, तो हम उसके सेंटर की बात करते हैं। ठीक है, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब जैसे ये रेगुलरली अरेंज्ड है इन 3D, तो ये जो छोटे वाले होते हैं पॉइंट्स जो है पार्टिकल्स, ठीक है, यही होता है आपका लैटिस पॉइंट। क्या होता है आपका लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब लैटिस पॉइंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। जो भी इच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे मैंने बताया कि कोई भी एटम होता है स्फेयर होता है, लेकिन हम उसके सेंटर की बात करते हैं, तो ये जो सेंटर होगा किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का होगा, एटम बोल लीजिए, आयन बोल लीजिए या फिर मॉलिक्यूल बोल लीजिए। ठीक है, तो ये होता है आपका लैटिस। ठीक है, लैटिस के बाद बात करते हैं हम यूनिट सेल की। देखिए यूनिट सेल का जो डे टू डे लाइफ में अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, जैसे एक बिल्डिंग बनी हो, तो बिल्डिंग किससे बनती है, आपकी ब्रिक से बनती है। ठीक है, तो एक ब्रिक जो होता है वो पूरे बिल्डिंग की एक यूनिट होती है। ठीक है, एक तरह से हम अगर उसे कह सकते हैं हम यूनिट सेल है। ठीक है, तो वो जो ब्रिक होती है वो बहुत सारा ब्रिक लगाते हैं, आगे लगाते हैं, पीछे, हर साइड में लगा के उसके बाद पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। ठीक है, तो ये जो ब्रिक होता है वो बिल्डिंग का क्या होता है, यूनिट सेल होता है। वैसे ही हम यहाँ पे कंपाउंड में देखेंगे कि यूनिट सेल अपना क्या है। ठीक है, तो यूनिट सेल को अगर डिफाइन करें तो स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। ठीक है, 1 2 3, देखिए आराम से इससे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ और लिखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इन दोनों के बीच में फिर एक आ जाएगा, इन दोनों के बीच में फिर एक आ जाएगा और फिर एक यहाँ आ जाएगा। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे रख दिया इसके नीचे, फिर इसके नीचे, ऐसे ही हमने इसे ड्रॉ कर दिया। फिर एक और बना लेते हैं, फिर मैं आपको यूनिट सेल दिखाऊंगा। इसके नीचे एक, फिर इसके नीचे, देन इसके नीचे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं और इससे कंबाइन करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को कंबाइन करते हैं, फिर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ऐसे कंबाइन कर दीजिए, इसको भी कंबाइन कर दीजिए, तो आपको एक दिखेगा क्यूब बन गया। क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, इससे कंबाइन कर देते हैं, तो ऐसे ही रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो ये जो एक बना आपका, यही जो है आपका क्या है, यूनिट सेल है। ये जो क्यूब बना पहला वाला वो यूनिट सेल है, और ये रिपीट होते होते क्या बन जाएगा, आपका लैटिस बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट सेल को डिस्कस करते हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। यूनिट सेल होते
4 टाइप्स के हैं, ठीक है। इसको 2 टाइप से करके उसके बाद डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होता है सिंपल यूनिट सेल, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। दूसरा जो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और ये जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ठीक है। एंड सेंटर, ठीक है। यूनिट सेल 2 टाइप के 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड देन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या फिर एटम्स पर यूनिट सेल, यही हमें निकालना है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहले मैंने क्या बताया? सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में आपका जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट, ये जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो कंपाउंड है वो क्यूबिक है, ठीक है। तो जो यूनिट सेल होगा वो भी क्यूबिक यूनिट सेल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये पैरामीटर्स जो होते हैं उसमें पता है हमें कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं और जो भी सारे एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ऑफ द क्यूब है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है। जैसे देखिए एक मैंने वो बना लिया, एक क्यूब बना लिया, ठीक है। क्यूब बनाने के बाद कितने कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब में? 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, ठीक है। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब देखिए कि कॉर्नर्स पे कोई अगर एटम प्रेजेंट है तो ऐसे एटम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस कॉर्नर पे इतने पार्ट आ रहा है, इसका एटम में, इस यूनिट सेल में इतना पार्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है, एटम का। अब हम इसे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्फेयर है और स्फेयर का आधा पार्ट जो है, ठीक है, इसमें आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हमने क्या किया कि इस लाइन को नीचे खींच दिया, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। वैसे ही इसको एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए इतना पार्ट जो है इस क्यूब में आ रहा है, ठीक है। यानी आधे स्फेयर के 1/4 पार्ट जो होगा वो इसमें आ रहा है। तो ये जो आधा इस पूरे स्फेयर का जो होगा वो कितना होगा? 1/8 पार्ट हो जाएगा। आधे स्फेयर का 1/4 पार्ट, ठीक है, इसमें आ रहा है। तो पूरे स्फेयर का जो होगा वो कितना होगा? 1/8 पार्ट होगा। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एट कॉर्नर्स जो होता है, कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट होते हैं वो कितना होता है? टोटल 8 कॉर्नर होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है, तो 1 एटम होता है, ठीक है। या फिर यूं कह लीजिए कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल यूनिट सेल कितना होता है? 1 एटम होता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम सेंटर्ड यूनिट सेल की, और सेंटर्ड यूनिट सेल में जो है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं, ठीक है। और बता रहा हूं मैं, सिंपल यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 1 एटम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अब सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की जब बात करेंगे हम, तो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर और फेसेस पे होते हैं। एटम्स आर ऑन द कॉर्नर्स एंड एट देयर फेसेस, एट देयर फेसेस। देखिए एक क्यूब बनाया मैंने, क्यूब बना के फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे 8 कॉर्नर्स होंगे। अब एक क्यूब में कितने फेसेज होते हैं? 6 फेसेज होते हैं। 6 फेसेज होंगे तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, हमने 4 बना दिया, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। 1 2 3 4 5 6 फेसेज हो गए,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एटम्स फ्रॉम कॉर्नर्स जो होंगे, एटम्स फ्रॉम 8 कॉर्नर्स, अभी हमने पीछे वाले में निकाला कितना होगा 1/8 इंटू 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होंगे और हर एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होगा तो 1 एटम हो जाएगा। और फिर नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम 6 फेसेज, ठीक है, वो कितना होगा, देखिए हर एक फेसेज पे जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो आधा होता है। जैसे इधर भी एक यूनिट सेल लगा होगा तो आधा इधर होगा एटम और आधा इधर होगा, तो 1/2 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ फेसेज कितना है आपके पास 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम 6 फेसेज कितने आ गए 3 एटम्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड में कितना हो जाता है 1 + 3 = 4 एटम्स। दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कॉर्नर वाला समझ में आ गया होगा आपका। एटम्स फ्रॉम 8 कॉर्नर्स, हर एक कॉर्नर का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 1/8 इंटू 8 1 एटम हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम 6 फेसेज, हर एक फेस का आधा होता है, ठीक है, 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो 6 फेसेज है 1/2 इंटू 6 = 3 एटम्स। एक क्यूब इधर भी होगा तो हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितना हो जाएगा 4 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल में जो नेक्स्ट है उसको हम लेते हैं बॉडी सेंटर्ड। किसको लेते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की जब बात करते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, एटम्स आर एट कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर में होता है, एंड एट बॉडी सेंटर। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। अगर हम एक क्यूब बनाते हैं दोबारा से, ठीक है, हमें पता है 8 कॉर्नर्स होंगे और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कितना होगा 1/8 होगा, तो कॉर्नर पे तो समझ में आ गया हमें कि 1 एटम ही होगा, और इस पूरे क्यूब का जो बॉडी सेंटर होगा वो एक ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स से जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितना आ जाएंगे 1/8 इंटू 8, क्योंकि 1/8 का कॉन्ट्रीब्यूशन है पर कॉर्नर, तो ये 1 एटम हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर पे जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 एटम हो जाएगा, सॉरी 1 + 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एंड सेंटर्ड की बात करते हैं, ठीक है, जो 4th है। यहाँ पे क्या होता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो होते हैं एट कॉर्नर्स होते हैं, एंड एट एनी 2 अपोजिट फेसेज, एट एनी 2 अपोजिट एंड्स कह लीजिए या फिर फेसेज कह लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें कैसे होता है, जैसे एक मैंने क्यूब बनाया, क्यूब ड्रॉ कर दिया, क्यूब ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो सबसे इजी तरीका है ये कि कॉर्नर वाले तो हमें पते हैं कि 8 कॉर्नर्स होंगे, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा तो टोटल 1 एटम आएगा। और इसका जो फेसेज अपोजिट फेसेज में मैंने ऊपर नीचे ले लिया, फेसेज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है। तो कॉर्नर्स की जब बात करते हैं तो कॉर्नर्स में क्या होगा 8 × 1/8, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 एटम आएगा, ठीक है। और फेसेज की जब बात करते हैं एंड की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 एंड है और 1/2 कंट्रीब्यूशन है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 एटम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एंड सेंटर वो कितना हो जाएगा 2 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि सिंपल यूनिट सेल में आपके एक ही एटम होता है, वो भी बस कॉर्नर वाला, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्टिकल जो होते हैं बस कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका फेस सेंटर्ड का कॉर्नर्स पे भी होते हैं और कहाँ होते हैं, फेसेज पे भी होते हैं। कॉर्नर का तो 1 होगा ही होगा, और फेसेज की जब बात करते हैं 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 3 एटम्स, तो टोटल एटम्स कितना हो जाएंगे, 4 एटम्स। बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है। बॉडी सेंटर किसी भी चीज का एक ही होगा, तो एक एटम ये और कॉर्नर वाले का एक, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 2 एटम्स हो जाएंगे। देन हम बात करें एंड सेंटर की, तो एंड सेंटर का कॉर्नर्स होगा और एनी 2 अपोजिट एंड्स या फेसेस कह लीजिए, तो कॉर्नर्स का 1 इंटू 1/8 1 एटम होगा, और एंड सेंटर का चूंकि एक फेस का 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो 2 फेस का भी 2 इंटू 1/2 करेंगे 1 एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 एटम्स हो जाएगा। अब इस पे आगे थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है कि अ क्यूबिक सॉलिड हैज 2 डिफरेंट एटम्स P एंड Q. एटम्स P आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड Q एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल? देखिए P अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 1/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, P का जो एटम्स होंगे वो कितना हो जाएंगे 1, और Q जो है वो सेंटर ऑफ द क्यूब पे है, तो सेंटर ऑफ द क्यूब एक ही होगा क्यूब का, तो 1, ठीक है। तो फॉर्मूला PQ होना चाहिए। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ P एटम्स फ्रॉम 8 कॉर्नर्स, क्योंकि एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 होते हैं, तो 1/8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर टोटल कंट्रीब्यूशन Q का भी देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन of Q atoms from body center. बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो रेशियो निकाल लेते हैं, हेंस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P is to Q, दोनों का ही 1 है तो 1:1। तो जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू PQ। नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इन पे। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।